सो हे गाइस, वेलकम टू आरजी पर्सपेक्टिव। और आज हम टियर लिस्ट करने वाले हैं उन सारे डायनासोर्स का जो हमें अब तक जुरासिक फ्रेंचाइज में देखने को मिल चुके हैं। अब डायनासोर्स की रैंकिंग बेस्ड होगी कुछ क्राइटेरियाज पर, जैसे कि उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनका ओवरऑल डिजाइन, उनका इम्पैक्ट मूवी के स्टोरी और नैरेटिव पर, और उनके दिए हुए आइकॉनिक मूवमेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं। सो what do we have over here? So first is Compsognathus, better known as Compies. So Compies एक काफी आइकॉनिक डायनासोर है इस पूरे फ्रेंचाइज के, और ये पहली बार हमें द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क में देखने को मिला था। लॉस्ट वर्ल्ड का ओपनिंग सीन ही इसको एटलीस्ट ए कैटेगरी में रखने के केपेबल तो बना ही देता है। वैसे पर्सनली एज अ ह्यूमन आई वुड से आई हेट कॉम्पीज, एंड आई वुड से कि भले ही तुम किसी टीरेक्स के सामने आ जाओ या फिर वेलोसिरैप्टर के सामने ही क्यों ना आ जाओ, दैट वुड बी इवन बेटर कंपेयर टू दैट सिचुएशन जहां आपका सामना एक पूरे के पूरे कॉम्पीज के ग्रुप के साथ हो गया और आप अकेले हो। मैं इसको डालने वाला हूं एटलीस्ट ए में। ओ सॉरी, ए। नेक्स्ट वी हैव डायमेंट्रोडॉन। अब डायमेंट्रोडॉन को इतना कुछ खास सिग्निफिकेंट स्क्रीन टाइम इस पूरे फ्रेंचाइज में नहीं मिला है, बट ये अपने जोन और अपने एनवायरनमेंट में काफी खतरनाक तो लगते ही हैं। इनका एलन और एली के साथ हुआ एनकाउंटर जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में थोड़ा बहुत मेमोरेबल तो जरूर था, बट इतना भी नहीं कि ये डायनासोर आपको याद रहे। सो हम इसे डालेंगे सी में। नेक्स्ट इज इंडोरैप्टर। बट इंडोरैप्टर आई वुड से ये बहुत ज्यादा ओवररेटेड है, लाइक नॉट अमंग फैंस बट जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम में लाइक उसे ऐसा हाइप किया जा रहा था कि जैसे ये एक बेटर वर्जन है इंडोमिनस रेक्स का, जो कि काफी ज्यादा कंट्रोल्ड, स्मार्ट, स्टेल्दी और काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। बट इंडोरैप्टर एक डिसअपॉइंटमेंट निकला। इसे मूवी में खूंखार तो दिखाया गया, बट इसने एक भी ऐसा मोमेंट नहीं दिया जिसे ऑडियंस को देखकर इससे एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाली वाइब आए। आई वुड से कि अगर इसे किसी बड़े डायनासोर जैसे कि बैरियोनिक्स या फिर किसी एलोसोर से अगर लड़वाया जाता और वो अपने से बड़े डायनासोर को भी इजीली मार देता, तब जाकर शायद वो इंडोमिनस लेवल का क्रीप आउट दे पाता। बट सिंस इसका ओवरऑल डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा था, मैं इंडोरैप्टर को डालूंगा बी में। सॉरी इंडोरैप्टर, नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट वी हैव एट्रोसिरैप्टर, और मैं कहूंगा कि इसे भी डोमिनियन में कुछ खास ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला था। इसे डिजाइन भी काफी ज्यादा लो एफर्ट तरीके से किया गया था, और ये लिटरली कोई भी छाप नहीं छोड़ पाता ऑडियंस के माइंड में, एंड फॉर दैट रीजन ये वो पहला डायनासोर होगा इस लिस्ट में जो डी में जाने वाला है। अगला कौन है? लाइक जुरासिक पार्क 3 के बाद दिस डायनासोर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डायनासोर इन द होल फ्रेंचाइज। यस, मैं बात कर रहा हूँ टिरानोडॉन के बारे में, एंड अब तक हमें ये जितनी बार भी दिखने को मिला है सारे के सारे सीन्स काफी ज्यादा मेमोरेबल थे। बट अगर मैं पर्टिकुलर दो टॉप 2 सीन्स की बात करूँ तो पहला है जुरासिक पार्क 3 का सेकेंड लास्ट बैटल, जहाँ हमारे जुरासिक पार्क 3 के प्रोटैगनिस्ट पहुंच जाते हैं टिरानोडॉन के पिंजरे में, एंड वो पूरा मोमेंट जुरासिक पार्क 3 के वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड मोमेंट्स में से एक था। एंड इसी के साथ हमें हमारा पहला एस टियर वाला डायनासोर मिल चुका है। नेक्स्ट वी हैव पैरासोरोलोफस, एंड मैं इसको कंसिडर करता हूँ वो जूनियर आर्टिस्ट जो हमें हर मूवीज में ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में दिख ही जाता है। पैरासोरोलोफस का स्क्रीन प्रेजेंस उतना भी कुछ खास खराब नहीं है, बट जब भी हमें एक ग्रुप ऑफ पैरासोरोलोफस दौड़ते हुए देखने को मिल जाते हैं मूवीज में, हमें एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी फील आता है कि हाँ, हम कोई जुरासिक पार्क की मूवी ही देख रहे हैं, एंड ये डिजर्व करता है सी का पहला पोजीशन। सो नेक्स्ट वी हैव क्वोट्ज़िलकोटलिस, जो कि इस फ्रेंचाइज में सेकेंड मोस्ट पॉपुलर उड़ने वाला डायनासोर है। ये मोस्टली टिरानोडॉन से बड़े होते हैं और एग्रेसिव भी। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में हमें एक छोटा सा सेक्शन मिला था क्वोट्ज़िलकोटलिस का, जब वो प्लेन को अटैक कर रहा होता है, बट रिसेंटली आई हुई मूवी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में इसे एक अच्छा खासा सेगमेंट दिया गया, और मेरे हिसाब से ये सेगमेंट ठीक ठाक सा था, बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था। बट सिंस इसके ओवरऑल डिजाइन के चलते और इसका जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की स्टोरी में इम्पैक्ट डालना इसे एटलीस्ट बी तो डिजर्व करवाता ही है। अगला कौन है? सो नेक्स्ट वो डायनासोर है जिसने जुरासिक फ्रेंचाइज को एक पहचान दी है, which is none other than वेलोसिरैप्टर। रुको, पहले इसे एस में डाल लेना दो, फिर बात करते हैं। सो ऑब्वियसली ये टियर एस में बिलोंग करता है, क्योंकि इसने शुरू से ही इस फ्रेंचाइज को पूरी तरीके से अपने शोल्डर्स पे कैरी किया है। जुरासिक पार्क से लेके जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन तक इसने सारे मूवीज में ही ऑलमोस्ट एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में बस इसका एक कैमियो था, क्योंकि शायद जुरासिक फ्रेंचाइज अब वेलोसिरैप्टर को साइडलाइन करके वेलोसिरैप्टर का एक अपग्रेडेड वर्जन हमारे सामने एस्टेब्लिश करना
करना चाहते हैं, जो कि है म्यूटाडॉन, और इसका एग्जांपल हमने जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में देखा। अगला इस लिस्ट में है पायरोरैप्टर, जिसको इस होल फ्रेंचाइज में एक ही सीन मिला है और इसने वो सीन नेल किया है। इसे पहली बार जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की ट्रेलर में ही देखकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि इसका डिजाइन तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है ही, बट ये वेलोसिरैप्टर से भी काफी ज्यादा एग्रेसिव और फास्ट है। इनफैक्ट ये स्विम तक कर सकता है, वो भी ठंडे पानी में, और इसने क्रिस पैट के कैरेक्टर ओवेन ग्रेडी को भी परेशानी में डाल दिया था, जिसके चलते ये मेरे हिसाब से ए तो एटलीस्ट डिजर्व करता ही है। नेक्स्ट वी हैव अगेन एन आइकॉनिक डायनासोर ऑफ दिस फ्रेंचाइज, जो कि है ब्रैकियोसॉरस। ब्रैकियोसॉरस वो पहला डायनासोर है जो हमें इस्ला न्यूब्लर आइलैंड में देखने को मिला था, एंड सैडली वो इस्ला न्यूब्लर में दिखने वाला आखिरी डायनासोर था। एंड जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम के उस सीन ने तो मुझे भी ऑलमोस्ट रुला ही दिया था। सो विदाउट एनी क्वेश्चंस ये डिजर्व करता है टियर एस, एंड इसे हम प्लेस करेंगे टेरानोडॉन के आगे। नेक्स्ट वी हैव कार्नोटोरस, जिसे इस फ्रेंचाइज से कुछ खास भाव मिला नहीं है, सो मैं भी इसे कुछ खास भाव देने नहीं वाला, और मैं इसे स्ट्रेट अप डालने वाला हूँ सी में। अगला क्या है? ओह, ये लिटरली वो पहला कार्निवोरस डायनासोर है जो हमें इस पूरे फ्रेंचाइज में देखने को मिला, और इसने जो मूवमेंट दिया वो मूवमेंट एटलीस्ट जुरासिक फ्रेंचाइज के टॉप 5 मूवमेंट्स में तो आता ही है। मैं बात कर रहा हूँ डायलोफोसॉरस की, जो कि छोटे कार्निवोरस डायनासोर के कैटेगरी में आता है, बट इसका स्क्रीन प्रेजेंस वेलोसिरैप्टर जितना तगड़ा है। सो विदाउट एनी डाउट्स मैं इसे डालने वाला हूँ एस टियर में। नेक्स्ट वी हैव गिगानोटोसॉरस, जिसे तो ऐसे हाइप किया गया था कि जैसे ये इंडोमिनस का बाप ही है, बट जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के एंड में ये एक चिकन के हाथों चिकन डिनर हो जाता है। एल बाय एल। नेक्स्ट वी हैव इस फ्रेंचाइज का सबसे ज्यादा क्यूटेस्ट डायनासोर, जिसे एक सिग्निफिकेंट रोल दिया गया जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में, जो कि है एक एक्यूलॉप्स, ऑल्सो नोन एज डेलोरेस। डेलोरेस का कैरेक्टर आर्क एज सच कुछ खास ज्यादा स्टोरी पे इम्पैक्ट तो डालता नहीं है, बट इसका स्क्रीन प्रेजेंस काफी ज्यादा प्लेजेंट होता है, एंड जस्ट फॉर इट्स क्यूटनेस हम इसे डालने वाले हैं बी में। नेक्स्ट वी हैव पैचिसेफेलोसॉरस, जो कि एक मिड साइज हर्बीवरस एनिमल है, और ये एक माइनर स्क्रीन टाइम होल्ड करते हुए भी थोड़े मोड़े मेमोरेबल मूवमेंट्स देने में सक्सेसफुल रहता है। इसका ओवरऑल डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक होता है, जिसके वजह से ये डिजर्व करता है एटलीस्ट बी टियर। नेक्स्ट वी हैव अगेन एन आइकॉनिक डायनासोर, जो हमें ऑलमोस्ट हर जुरासिक मूवी में देखने को मिला ही है। यस, मैं बात कर रहा हूँ ट्राइसेराटॉप की। ट्राइसेराटॉप के एक्शन फिगर्स और शुरू से जो टॉयज होते हैं वो टॉप 3 वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड डायनासोर फिगर्स में आते हैं, जिससे इस डायनासोर की पॉपुलैरिटी का पता चलता है। बट इस डायनासोर ने कभी स्टोरी वाइज कुछ इम्पैक्ट नहीं डाला है किसी भी मूवी में, सो उसी रीजंस के लिए ये एटलीस्ट एस टियर डिजर्व नहीं करता, बट टियर ए तो डिजर्व करता ही है। नेक्स्ट वी हैव अगेन ए स्ट्रेट अप एस टियर डायनासोर हु इज नन अदर देन मोसासॉरस। अब तक जुरासिक वर्ल्ड से लेकर जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ तक जितनी बार भी हमें मोसासॉरस स्क्रीन में देखने को मिला है, सारे के सारे सीन्स टॉप टियर थे। इनफैक्ट इसका स्क्रीन प्रेजेंस तो काफी ज्यादा ऑसम है ही, बट इस डायनासोर का प्रेजेंस स्टोरी में भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। सो विदाउट एनी डाउट ये जाता है एस टियर में, और इसे हम प्लेस करने वाले हैं डायलोफोसॉरस के जस्ट थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट वी हैव अगेन ए जूनियर आर्टिस्ट डायनासोर, जो हमें कई सारे जुरासिक मूवीज में इधर उधर भागते हुए दिखी जाता है। स्टेगोसॉरस को लॉस्ट वर्ल्ड में थोड़ा सा स्क्रीन टाइम मिला था, जिसका इम्पैक्ट पूरे स्टोरी में कहीं भी नहीं पड़ता है, एंड फॉर दैट रीजन ये डिजर्व करता है डी। नेक्स्ट वी हैव स्पाइनोसॉरस, एंड कई सारे जुरासिक मूवी एंथुसियास्ट ये मानते हैं कि जुरासिक पार्क 3 में दिखने वाला स्पाइनोसॉर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनासोर है इस पूरे फ्रेंचाइज का। ना सिर्फ ये डायनासोर बहुत ज्यादा बड़ा है, बल्कि इसके पास एजिलिटी और स्किल्स भी हैं। ये अपने हाथों का यूज करता है फाइट करते वक्त, और ये ब्रूट फोर्स के साथ साथ टेक्निक का भी यूज करता है। एंड हमें ये फैक्ट नहीं भूलना चाहिए कि ये तैर भी सकता है, जिसका मतलब है कि ये वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल प्रेडेटर्स में आता है। आप चाहे जंगल में हो, खुले प्लेन्स में हो, या फिर पानी में ही क्यों ना हो, अगर आपका सामना स्पाइनोसॉरस के साथ हो गया, आपको भगवान ही बचाए। और इसके इसी मेनेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मैं इसे स्ट्रेट अप डालना चाहूंगा एस टियर में। नेक्स्ट वी हैव सेरेटोसॉरस। मुझे पहले इसको डी में डाल देने तो फिर बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी मीट ईटिंग डायनासोर को किसी दूसरे मीट ईटिंग डायनासोर की टट्टी देखकर डर लग जाए, तो वो डायनासोर डी ही डिजर्व करता है। सेरेटोसॉरस को बस एक ही सीन मिला था जुरासिक पार्क 3 में, और उस एक सीन में ये काफी ज्यादा गंदा लगा था। इसका डिजाइन मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया, इसका सीजीआई काफी ज्यादा ऑफ था, और इम्पैक्ट तो छोड़ो, ये अपने प्रोटैगनिस्ट को डरा तक नहीं पाता है। अगर इस टियर लिस्ट में ई होता तो मैं इसे ई में जरूर डालता। नेक्स्ट वी हैव अगेन एन इंटरेस्टिंग डायनासोर, जो कि है थेराजिनोसॉरस। थेराजिनोसॉरस का डिजाइन मुझे अब तक का वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन लगा किसी
डायनासोर में, क्योंकि ये एक नॉर्मल डायनासोर से काफी ज्यादा अलग है। ये रेप्टिलियन नहीं बल्कि एक बर्ड कैटेगरी के अंडर फॉल करता है। और ये जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में हमें जब जब दिखा है वो सारे के सारे मूवमेंट्स काफी ज्यादा बढ़िया थे। एंड सिंस इसने जिग्नेटोसॉरस को मारा भी है, सो मेरे हिसाब से ये ए तो डिजर्व करता ही है। अगला डायनासोर इस पूरे फ्रेंचाइज का मेरा फेवरेट डायनासोर है, वो इज नन अदर देन इंडोमिनस रेक्स। इंडोमिनस रेक्स की अब क्या ही बात करें, यही वो डायनासोर है जिसकी वजह से पूरा का पूरा एक आइलैंड बर्बाद हो गया, एक मल्टी बिलियनर कंपनी डूब गई और कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, इंक्लूडिंग ए लॉट ऑफ डायनासोर्स एज वेल। इंडोमिनस रेक्स हर वो क्राइटेरिया को ऑलमोस्ट किल करता है, चाहे बात स्क्रीन प्रेजेंस की हो या प्लॉट नैरेटिव की, आइकॉनिक मोमेंट्स देने की, स्कैरी मोमेंट्स देने की या फिर स्पेक्टिकल देने की। इंडोमिनस रेक्स सारे के सारे क्राइटेरियाज को किल करता है एंड फॉर दैट रीजन ये स्ट्रेट अप एस में जाता है। नेक्स्ट वी हैव मेमेंटीसोरस, जिसे कुछ भी खास स्क्रीन टाइम नहीं मिला, सो इसे हम सी में डाल देंगे। अगेन वी हैव एन आइकॉनिक डायनासोर जो कि इस पूरे फ्रेंचाइज की पहचान है, जो कि हर जुरासिक मूवी का मेन कैरेक्टर है, एक्सेप्ट जुरासिक पार्क 3 जिसमें स्पाइनोसॉर ने इसके एल लगा दिए थे। इनफैक्ट ये डायनासोर इस फ्रेंचाइज के लोगो में भी आता है, सो ये एस से नीचे तो कुछ भी डिजर्व नहीं करता। नेक्स्ट वी हैव डायमोर्फोडॉन एंड ये वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलर उड़ने वाला डायनासोर है इस पूरे फ्रेंचाइज का, सो इसे हम डालने वाले हैं सी में। नेक्स्ट वी हैव गैलीमाइमस, और ये वो डायनासोर्स हैं जो बॉलीवुड मूवीज में बैकग्राउंड डांसर्स की तरह कहीं पीछे खो जाते हैं, बट वही बैकग्राउंड डांसर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट ना हो तो स्क्रीन काफी ज्यादा खाली खाली लगने लगता है। सो फॉर दैट रीजन ये एटलीस्ट सी तो डिजर्व करता ही है। अगला डायनासोर इस पूरे फ्रेंचाइज का वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड डायनासोर है और अंडर यूज्ड भी। मैं बात कर रहा हूँ एलोसोरस के बारे में। एलोसोरस एक कंप्लीटली कार्निवरस डायनासोर्स हैं और ये नेचर में काफी बड़े और खतरनाक होते हैं। ये बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं होते, बट ये काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं नेचर में। एलोसोरस को एज सच कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं मिला है इस पूरे फ्रेंचाइज में, एक्सेप्ट शॉर्ट मूवी जिसका नाम था बैटल एट बिग रॉक्स। बैटल एट बिग रॉक्स में एलोसोर ने ऑलमोस्ट किल किया था, मतलब कैरेक्टर्स को नहीं बल्कि सीन को, जिससे पता चलता है कि टी रेक्स, आई रेक्स और स्पाइनोसॉर जैसे डायनासोर्स के बीच में ये डायनासोर कहीं खो जाता है। एंड मेरे हिसाब से ये एटलीस्ट बी तो डिजर्व करता ही है। नेक्स्ट वी हैव ए हाइब्रिड डायनासोर जो हमें देखने को मिला जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में। मैं बात कर रहा हूँ डिस्टॉर्टेड रेक्स के बारे में, ऑल्सो नोन एज डी-रेक्स। डी-रेक्स को मार्केट किया जा रहा था एज द नेक्स्ट बिग बैड के रूप में, जो कि अब तक का सबसे बड़ा, माइटी और वन ऑफ द मोस्ट यूनिक और खतरनाक डायनासोर होने वाला है। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में इसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा नहीं था, बट जितना भी था वो काफी ज्यादा एवरेज था। इसका डिजाइन कहीं से भी डायनासोर वाला फील नहीं बल्कि एक एलियन वाला फील देता है। सो पर्सनली मेरे लिए ये डायनासोर एज अ बिग बैड काम नहीं करता, सो फॉर दैट रीजन मैं इसे डालने वाला हूँ बी में। नेक्स्ट है अपाटोसोरस जो कि सीधा जाएगा डी में, क्योंकि इसने बस एक ही काम किया था और वो है इंडोमिनस का शिकार होना। नेक्स्ट डायनासोर है अनकाइलोसोरस जो कि मैं मानता हूँ कि एक सिग्निफिकेंट जूनियर आर्टिस्ट है। इसने पूरे फ्रेंचाइज में ठीक ठाक सीक्वेंसेस डिलीवर किए हैं और इसका पोकेमॉन डिजाइन भी मुझे काफी ज्यादा सही लगता है, सो फॉर दैट रीजन ये डिजर्व करता है सी। नेक्स्ट वी हैव एन इंटरेस्टिंग डायनासोर जिसे इंट्रोड्यूस किया गया जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में एज ए वेलोसिरैप्टर रिप्लेसमेंट, जहाँ ये वेलोसिरैप्टर से साइज में थोड़ा सा बड़ा है। वेलोसिरैप्टर जितना या फिर उससे ज्यादा स्मार्ट है और काफी ज्यादा एग्रेसिव भी, और इसका सबसे खतरनाक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये उड़ भी सकता है, जिसका मतलब ये है कि अगर ये आपके पीछे पड़ जाए तो आपके बचने के चांसेस वेलोसिरैप्टर से बचने के चांसेस से भी ज्यादा कम हैं। सो मैं इसे डालने वाला हूँ ए में। अगला और सेकंड लास्ट डायनासोर है बैरियोनिक्स जो कि इस पूरे फ्रेंचाइज में काफी ज्यादा अंडर यूज्ड रहा है, बट इसका ओवरऑल डिजाइन मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड फॉर दैट रीजन मैं इसे डालने वाला हूँ सी में। सो इस लिस्ट का हमारा आखिरी डायनासोर है टाइटेनोसोरस विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट लिविंग डायनासोर्स इन दिस फ्रेंचाइज। ये डायनासोर हमें पहली बार जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में देखने को मिला और इसका स्टोरी वाइज भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट ये जिस सीन में था वो सीन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सीन था और ये सीन जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के ट्रेलर का मनी शॉट था। सो फॉर दैट रीजन मैं इसे डालने वाला हूँ ए टियर में। सो इसी के साथ साथ हमारा टियर लिस्ट खत्म होता है और अगर आप इस टियर लिस्ट से अग्री या डिसएग्री करते हो तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। लाइक, डिसलाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो मर्जी है कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए Hasta la vista, baby.